सलात बावाज़े बला सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। जहां जहां भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं वसूल कर लेना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं बल्कि जामे विलास से शिफा पाने वाला है। अपनी तरफ से तो ना जाने मैंने क्या पढ़ना था, अभी चंद लम्हे पहले अजीज फैसल ने फरमाइश की है, उसी की तकमील करने लगा हूं। इरशाद है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब भी कभी ज़करिया बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में मरियम के पास आते तो मरियम के पास पहले से रिज़्क़ पड़ा होता। कुल्लमा दखला, जब भी दाखिल हुए। वक्त की कैद नहीं, जमान की कैद नहीं, लम्हात की कैद नहीं। कुल्लमा दाखला, जब दाखिल हुए रिज़्क़ पाया। पूछा मरियम ये रिज़्क़ कहां से आता है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मैं अल्लाह भिजवाता है। बस मैं तमहीद बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं। हालांकि कुरान कहता है कि कफ़लहा ज़करिया, कि मरियम की कफालत ज़करिया ने की। और फिर ज़करिया कोई छोटा मोटा शख्स भी नहीं, नबी है, रसूल है, मासूम है, हुज्जत है, रिश्तेदार भी है मरियम का, खालू है, कफील भी है। रिज़्क़ आसमान से आ रहा है, क्यों? अब मुझे नहीं पता, खुदा करे सारे खरीदार हों, बिगार वाला कोई ना हो। जब तहकीक की तो बात यह समझ में आती है कि ज़करिया मासूम था, हुज्जत था, लेकिन ज़करिया की बीवी उतनी मासूम नहीं थी जितनी मरियम थी। अल्लाह, पिछले माले वाला बात भले पड़ रही है ना, है? ज़करिया की ज़ौजा, और बच्चे मेरी तरफ इधर, ज़करिया की ज़ौजा मरियम की टक्कर की मासूमा नहीं थी, इसलिए उसके हाथ का खाना मरियम के मयार का नहीं था। हैं? हाँ, इसलिए खुदा को आसमान से भिजवाना पड़ता था। अब बस जमीन छोड़ने लगा हूं मैं। जिसके शहपर बिला है वो खोल के रख ले, मेरे साथ उड़ान भरे। टूटे हुए पर वाले का गज़नफर ने न कल इंतजार किया ना आज करेगा। मरियम के मयार का नहीं था ज़करिया की बीवी का पका हुआ खाना, इसलिए आसमानों से खुदा को भिजवाना पड़ता था। कुजा मरियम, कुजा तेरा रसूल। मैं कह गया, मैंने जो कहना था कह गया। मरियम जैसी हजारों मासूमाएं मेरे रसूल की पापोश की बराबरी नहीं करती हैं। तो अब जरा सर उठाओ। हालांकि कफील है ज़करिया, लेकिन ज़करिया के घर का मरियम नहीं खाती।
लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को अबू तालिब के घर का खिलाया। जो पहले बड़ी बात या सर से गुजर गई नहीं, जो मरियम के लिए भिजवा सकता है वो अपने महबूब के लिए नहीं भिजवा सकता है? अब खुदा करे एक बच्चा भी इस कारवाने विला से हमाद भी छड़ने न पाए। मैं बात कहने लगा हूं, अगर थोड़ी सी अक्ल, थोड़ा सा शऊर रखने वाला भी सोचे तो बात समझ में आती है। जो मरियम के लिए भेजता है मोहम्मद के लिए नहीं भेज सकता था। अबू तालिब के घर का खिला के हम जैसे कम इल्मों को बताया कि वो तहारत जन्नत के रिज्क में भी नहीं जो अबू तालिब के ताम में है। बरामदे वालों बातें भले पढ़ रही हैं दोस्तों, हैं? हाँ जुमला एक और भी कहना चाहता हूं। हाँ, ये तो सारे जानते ही हो, गज़नफर शियों के लिए पड़ता है। मेरी ड्यूटी, मेरा मनसब है शियों को शिया करना। हाँ, इससे बाद शिया नाराज भी हो जाते हैं। बल्कि एक जगह खमसा पढ़ते हुए मुझे चिट आई थी, किबला बादशाही करते हैं, हम शिया नहीं, हम शिया, हमारा अब्बा शिया, हमारा दादा शिया, परदादा शिया, और आप शियों को शिया करते हैं। मैंने कहा भाई मैंने कुरान से सीखा है। कुरान नहीं कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। मैंने कहा बस फर्क इतना है, कुरान कहता है ऐ मोमिनो मोमिन हो जाओ, मैं कहता हूं ऐ शियो शिया हो जाओ। अल्लाह अकबर। इसलिए अगर कुछ बिरादरान अहले सुन्नत यहां तशरीफ फरमा है, उन पर मेरी कोई बात हुज्जत नहीं, उनका मेरे किसी जुमले किसी लफ्ज से मुत्तफक होना जरूरी नहीं, लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो सर उठाओ। एक इल्लत और भी है इसमें सर उठाना, वो कौन सी है? ये तो ईमान है ना कि पूरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा की ज्योतियों के सदक़े में बनी। जन्नत भी कायनात में शामिल है, फिर जन्नत का रिज्क भी मोहम्मद का सदका। आज का सैयद सदका नहीं खाता, मोहम्मद कैसे खाए? मैं कह गया पता नहीं तू रह गया या नहीं। पिछले माले वालों ठीक बैठे हो, जो खड़े हुए हो समझ आ रही है? हाँ बस कभी कभी दाद यही देंगे जो आगे फंस गए हैं, कभी कभी हाथ उठा लेना, पता चलेगा इस कारवाने विला में हमारे हम सफर हो तुम। अब यहां से मसला क्या समझ में आता है? कायनात का तो हर रिज्क सदका था मोहम्मद का, अबू तालिब के घर से खा रहा है। अल्लाह जाने ये रिज्क कहां से आया। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, क्या अजमत है उसकी। देखें 14 की एक ही हकीकत है, एक ही हकीकत अल्लाह ने अपने से सादर की थी, कमर रियाज, उसी को कभी 5 कर दिया,
कभी 14 कर दिया, कभी फिर 1 बना दिया। ये कितने बाजू हैं? 1 है ना। और ये कितनी है? इसी 1 से 5 निकली हैं। और ये पोरे गिन लो 14, ये 14 भी उसी से है। ये 1, ये 5, ये 14, फिर 1। यही कोई तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो नारे की छुट्टी ले लो, ये बेमदा नारा लगाओगे तो मेरा जो कहने को दिल है वो भी नहीं रहेगा। समझ में आएगी बात? मैं कह रहा था हम कि 14 की हकीकत 1 है। हाँ, अल्लाह ने जिस हकीकत को पहली बार खुद से जुदा किया, फिर उसी को तकसीम किया था 1 से 2। 1 को मोहम्मद कहने लगा, 1 को अली। जागते रहना, हाँ, रवेश इरफान में मेरे हम सफर रहना। उसी 1 हकीकत के 2 बराबर के हिस्से किए। इसीलिए तो तेरे रसूल ने कहा अना वालियुन मिन नूरन वाहिद, लहमो का लहमी, दमो का दमी, रूहो का रूही, जिस्मो का जिस्मी। 1 ही हकीकत थी। यानी 2 अजीम पहलुओं में अल्लाह ने बांटा। ए अबू तालिब, तेरी दहलीज पे ताजीम के लाखों सजदे। 2 कायनात की बड़ी हकीकतें थी, 1 तेरी सल्ब में, 1 तेरी आगोश में। अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है, किसकी समझ में। सर उठा, सर उठा। बहुत पछताएगा वो शिया मैदान क़यामत में, जो शिया भी कहलवाता है और दुनिया में या अली नहीं कहता है। अब दो जिहतें हैं रसूल की परवरिश करने वाली। एक अली की अम्मा है जो पकाती है, एक अबू तालिब है अली का बाबा जो खिलाता है। तुमने नहीं सुना कि जब ये भी दुनिया से गई थी, अली आए, या रसूलल्लाह मातत उम्मी, सरकार मेरी अम्मा वफात पा गई। फरमाया कानत उम्मी बाद उम्मिक, तेरी मां जरूर है, मेरी भी मां थी। हाँ, तजहीज तकफीन कर और फिर मेरा इंतजार कर। गए, 40 तकबीरें पढ़ाई नमाज जनाजा में। अम्मार ने पूछा सरकार ये क्या? फरमाया 40 सफ़े थी हद नजर तक दाएं बाएं फरिश्तों की, हर एक के लिए मैंने एक तकबीर कही। अपनी चादर का रसूल ने कफन दिया था, लहद में खुद लेटे थे और जमीन पे हाथ मार के कहा था उसी के बेउम्मी, जमीन में वसीयत करता हूं मेरी मां का ख्याल रहे। अब इतने बड़े मदारिज रखने वाली बीबी की नजात में कोई शक हो सकता है? बोला बिजरा मारने वालों। हाँ, लेकिन मैं मिंबर हुसैनी पे 5 की कसम, 12 की, 14 की, उनके खालिक की कसम, जिक्र की, जाकिर की, मजकूर की, मिंबर के तकद्दुस की कसम, जो ही तावीज़ खबर बंद हुआ, मिट्टी डालने लगी, रसूल के चेहरे की रंगत बदली, तड़प के बैठे, तावीज़ कब्र पे 3 दफा हाथ मारा, फरमाया इब्नों के ला जाफर वला अखील अलीयुन अलीयुन अलीयुन, तेरा बेटा तेरा इमाम है, तेरा बेटा तेरा इमाम है, तेरा बेटा तेरा इमाम है, ना जाफर ना अकील, अली तेरा इमाम है, अली तेरा इमाम है, अली तेरा।
तो जिस अली की विलायत के इकरार की माफी अली की मां को नहीं, तू मवाली है, तुझे नारे की माफी हो जाएगी। आधी मजलिस मैंने पढ़ ली, लेट हो गए तुम। लेकिन अमल इसके बरक्स देख रहा हूं मैं। अभी तुमने नारा लगवाया, 10 बंदों ने या अली नहीं कहा। हाँ? तुझे खानेवाल की इस धरती पे बैठकर क्या पता कि या अली क्या है। किसी शीरखार बच्चे के हाथ पे कोहे नूर हीरा रख दिया जाए जैद सुल्तान, वो तो आप कहेगा कोई क्रिस्टल है, कोई चमकता हुआ शीशा है। अब हीरे की कदर जानने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले जवान होना पड़ेगा, फिर इल्म अर्जियात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म तबियात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म माबाद तबियात पढ़ना पड़ेगा, कुछ इल्म हजरियात पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा हीरा क्या होता है। तुझे भी यहां बैठे हुए साहिबान के नीचे क्या पता या अली क्या है? इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, फिर कब्र में जाना पड़ेगा, फिर हशर में आना पड़ेगा। पिछला मामला ठीक है? हाँ, क्या कह रहा था मैं? तेरी फरमाइश ही पूरी कर रहा हूं। कायनात की 2 बड़ी हकीकतें, एक अबू तालिब की सुल्ब में, एक अबू तालिब की आगोश में। अल्लाह अकबर। और सुल्तानाबाद वजह बासित बेटे यही थी। ये जो रसूल को अबू तालिब ने पाला है ना, ये हादसा नहीं, ये अजल से बना हुआ प्रोग्राम है। हाँ हाँ, आवाज़ कुदरत आई थी आलम ज़र में, मैं यकफुल्ली हबीबी। कौन है? तुझे मुझे नहीं कहा था, हुज्जतों से कहा था। कौन है जो मुझे मेरा महबूब पाल के दे? क्योंकि मैंने उसके बाबा को दुनिया में आने से पहले उठा लेना है। फैसले का जुमला बोलो यहां। तेरे मौला सादिक से पूछा किसी ने कि मौला यतीमी तो ऐब है, लेमा उत्तम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अपने हबीब को यतीम क्यों किया? मेरी तरफ देखना। और भाई इधर मैं उधर नहीं पढ़ रहा, मैं इधर पढ़ रहा हूं। मैं उन उलमा में से नहीं हूं कि तुम गप्पे भी हाँकते रहो और मैं आमुख्ता दोहराऊं। मेरे साथ निगाहें सी के रखना पड़ती हैं। हाँ, फिर क्यों यतीम किया आपने रसूल को अल्लाह ने? जो जवाब तेरे इमाम ने दिया सुनाऊं? फरमाते ले अल्लाह यूजिब अलैहि हक्कुल मखलूक। अगर बाप जिंदा रहता रसूल को ताजीम करना पड़ती, और अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरी मखलूक का हक मेरे महबूब पे वाजिब हो। मैं कह गया, तेरे सर से गुजर गई ना। आओ ना मेरे सोजी बनाओ। मैं अल्लाह से पूछना चाहता हूं, बाप को तो तूने इसलिए मार दिया कि ताजीम ना करे, बेटी के सामने क्यों तक? हाँ, बेटी के सामने क्यों खड़ा करते हो? नहीं नहीं, फैसला करोगे तो फिर जाने दूंगा, तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने देता। बाप को तो मार दिया जाए सुल्तान कि ले अल्लाह यूजिबा अलैहि हक्कुल मखलूक।
ताकि मखलूक का हक वाजिब न हो। और खुद कहते हैं मैं बेटी की ताजीम मर्जी से नहीं उसके हुक्म से करता हूं, तो फिर मानना पड़ेगा ना जिसकी ताजीम कर रहा है ये मखलूक में शामिल नहीं। अल्लाह सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। आखिर कोई सबब तो है। अल्लाह पूछ रहा है कौन है जो मेरा हबीब मुझे पाल के दे। मैंने कहा है फैसल के हुज्जतों से अल्लाह ने कहा। उस वक्त तेरे मौला अली के बाबा के नूर ने आगे बढ़कर कहा अनाक फुल हो, मैं कफालत करूंगा तेरे हबीब की, मैं तुझे तेरी मोहब्बत जवान करके पाल के दूंगा। उस वक्त आवाज कुदरत आई, अबू तालिब सोच ले, आदम को नहीं पालना, नूह इब्राहिम मूसा ईसा की परवरिश नहीं, महबूब खुदा की परवरिश है, मोहम्मद मुस्तफा की परवरिश है। उसके मेयार का खिलाना होगा, उसके मेयार का पिलाना होगा। अबू तालिब ने फजाए बसीत किबरियाई में सजदा करके कहा एक एक लुकमे का हिसाब कर लेना, पानी के एक एक घूंट को तोल लेना, जहां इसके मेयार का ना हो यह मनसब मुझसे छीन लेना। लेकिन अगर मैं तुझे तेरे महबूब को मेयार के मुताबिक पाल के जवान करके दूं, मुझे क्या मिलेगा? इससे भी एक बड़ी बात मैंने तारीख में देखी। मगर पहले जय सुल्तान अहमद, मैं जो बात शुरू कर चुका हूं इसको तो अंजाम तक पहुंचा दूं। मैं अगर तुझे तेरी मोहब्बत पाल के दूं, मुझे क्या मिलेगा? सर उठाना। आवाज कुदरत है, अबू तालिब दुनिया के ज़र्फ में इतनी गुंजाइश नहीं कि जिसमें तेरा सिला समा सके। वो गुंजाइश है आखिरत के ज़र्फ में, सिला तुझे आखिरत में मिलेगा। दुनिया में अलबत्ता एक वादा तुझसे करता हूं। अब कोई कमजोर मैदे वाला शिया है तो बहाना बना के काम का उठ जाए, वरना फिर तराड़ पड़ जाएगी कलेजे पर। मालिक क्या तू मेरे महबूब को खिला, तेरा बेटा मेरी खुदाई को खिलाए। जंगल में तो नहीं ना खिताब कर रहा मैं। अल्लाह अकबर। हाँ, और जो मैंने कहा था कि मैंने हमारे इससे भी ज़ैद सुल्तान बड़ी बात देखी, वो पता है क्या है खाने वालों? उसका पहला हिस्सा मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, अगला हिस्सा हर आलिम नहीं जानता। हाँ, जो हर कोई जानता है वो ये है कि अबू तालिब का हरम बैतुल्लाह के करीब आया, दीवार
देखा आप खुद बोले, फट गई। बीवी अंदर चली गई, दीवार वापस मिल गई। यजीद बिन कानब रावी है, कहते मैं और मेरे साथ 15 साथी और बैठे थे। हमारे सामने बीबी आई, बिला तशबीह पांव के अंगूठे मिलाए दीवार काबा की बुनियाद से, हाथ जितने बुलंद कर सकती थी किए। मैंने खाने वालों इसे सोचा कि बीबी ने ये हाथ क्यों उठाए होंगे। तो जब बात ज़हन में आई तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए, तुम्हारा मुझे पता नहीं। ये फितरत है फैसल कि जब बच्चे की आमद हो, हर घर की औरत बच्चे के छोटे छोटे कुर्ते सी लेती है, लिबास बना लेती है, छोटे छोटे सरहाने, ये चीजें होती है ना, हर बच्चे को जरूरत होती है। अली की मां ने 16 बंदे देख रहे थे, 32 आंखों की गवाही दिलवाई, देख लो मेरे हाथ खाली है, मैं कोई शय लेके नहीं जा रहा। क्योंकि बीबी के इल्म में था खानेवाल के शियो कि चौथे दिन मैंने बेटा जब हाथों पे लेके आना है तो उसने लिबास पहना हुआ होगा। तो कोई ये ना सोचे कि पहले से साथ था। खैर ये तो जुमला मुतरदा था। यजीद बिन कानब कहते हम दौड़े दौड़े जनाब अबू तालिब के पास गए, सरकार आपके हरम तशरीफ लाए। ऐसे ऐसे किया, दीवार फट गई, फिर मिल गई। अब ईमान से कहो, मुझे या तुझे कोई आके बताए हमारी ज़ौजा के बारे में तो हम परेशान नहीं हो जाएंगे? यार ये क्या जादू हो गया, ये क्या तिलिस्म है, कहां गायब हो गई, क्या राज़े इलाही है? होंगे ना परेशान। वजहुल्लाह का बाबा चेहरे पे इत्मीनान लिए हुए उठा। कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अक्स तेरे जहन में अबू तालिब के मकाम का आ जाए। बड़ी तमानियत और इत्मीनान और वकार से चलता हुआ शेख बतहा काबे की दीवार के पास आया, एक हाथ दीवार काबा पे रखा। ऐनुल्लाह के बाबा की नजरें अर्श की जानिब उठी और जो अबू तालिब ने कहा कहूं, कहा इलाही कैफ अक़ूम बिशुक्र का इस जालता हरमा का हिजाब हरमी। पालने वाले मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं, तूने अपने हरम को मेरे हरम का पर्दा बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जालता हरमा का हिजाबन ले हरमी, तूने अपने हरम को मेरे हरम का पर्दा बना दिया। हाँ। यह है अबू तालिब। सर उठाना, ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपसे, कहीं ज्यादा जल्दी मुझे है। मैं जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें तो माला के बाकी जाकर सुनो और मैं फिर तुम्हारी दुआओं के सामने सफर करूं। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। चैलेंज करता हूं तारीख इस्लाम को नहीं, तारीख आलम को। आज तक जैद सुल्तान मैंने सरकार अबू तालिब के ईमान पे बहस नहीं की, आज तक, आज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि मैं कुल्ले ईमान के बाप का ईमान साबित करूं। बैठे हो या चले गए? ठहरो ठहरो ठहरो। इसी सूरह आल इमरान की एक और आयत है, पढ़ दूं? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहते हैं मेरा एहसान है मोमिनीन पर
कि मैंने उनमें उन्हीं जैसा रसूल मबूस किया। अल्लाह अकबर है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अलल नास नहीं कहा, अलल मोमिनीन। रसूल किस शहर में मबूस हुए थे? मक्का में। जीते रहो, ईमान से कहो। एक तालिब इल्म भी जानता है कि जब तेरा रसूल मक्के में मबूस हुआ, मक्के में तो शिर्क ही शिर्क था, कुफ्र ही कुफ्र था। इसको जगा, इस बंदे को जगा जो तुम्हारे साथ। उठ के बाहर चला जा, अगर इतना सोने का शौकीन है, इतने शोर में तुझे नींद आ रही है। हाँ, मैं सुलाने वाला खतीब नहीं। मक्के में तो ईमान तो का इस्लाम का भी नामो निशान नहीं था, और अल्लाह कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मेरा मोमिनीन पर एहसान है। मोमिन नहीं कहा, मोमिनैन नहीं कहा, मोमिन, मोमिन एक मोमिन, मोमिनैन दो मोमिन, मोमिनीन जमा का सीगा है, कम अज कम 3। जमा तब लगती है जैद सुल्तान, या 3 मर्द हूं या 2 मर्द हूं 2 औरतें हूं, फिर बनती है जमा। या कुरान की सिदाकत पे उंगली उठा, वरना मानना पड़ेगा जब रसूल मबूस हुआ इतने मोमिन पहले थे। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ, मैंने हम आज तलाश किए हैं बासत बेटे, मेरे तलाशे हुए सुन लो, तुम और दिखा देना, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि वो बेशत से पहले मोमिन थे। या 3 मर्द दिखाना, या 2 मर्द 2 पर्दादार। मैंने जो देखे वो सुन लो। एक अबू तालिब का बेटा अली, एक अबू तालिब का हरम फातिमा बिन्ते असद, एक अबू तालिब की बहू खदीजतुल कुबरा, इन पर अल्लाह एहसान जता रहा है कि मैंने तुम में तुम जैसा रसूल भेजा। हाँ, नहीं, कुरान कह रहा है कि रसूल इन जैसा है, अबू तालिब जैसा है, अली जैसा है, बिन्ते असद जैसा है, खदीजतुल कुबरा जैसा है। लेकिन खुदा की कसम, मैंने इन चारों के लिए वरक वरक टटोला तारीख का। इन चारों में से किसी ने भी दावा ना किया कि हम इन जैसे। अब फैसल बेटे, मैंने तेरे मजमे की थकन उतारने का ठेका नहीं लिया, बात पहुंचाने का ठेका है। बात मैं पहुंचाऊंगा, संभालेंगे ये खुद। अली से पूछा, वो कहते हैं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। अल्लाह कहता है मोहम्मद जैसा, अली कहता है मैं अब्द हूं। अल्लाह अकबर। बिन्ते असद के पास गया, हर अच्छी चीज बीबी छुपा छुपा के रसूल के लिए रखती थी। और कभी अलमारी खोल के जनाब अबू तालिब देखते एक चीज पड़ी है, उठाना चाहते थे, बीबी कहते नहीं सरकार, इसे हाथ नहीं लगाना। क्यों? हाज़ा मौला या सगीर, ये मेरे छोटे मौला के लिए है। अल्लाह 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 अकबर है। और आओ दावत ज़ुल-ए-शिरा में अबू तालिब से पूछो, कौन नहीं जानता तुम से दावत ज़ुल-ए-शिरा को? 40 बंदे बुलाए थे जय सुल्तान, एक एक बंदा ऊंट की रान आराम से खा लेता था। और उस एक बड़े प्याले को कहते हैं कोई तकरीबन 10 शेर जिसमें दूध आ जाए, वो एक एक बंदा आराम से नोशे जान कर लेता था। रसूल ने एक प्याला अली से कहा दूध का ले आओ, बकरे की एक रान तैयार करो। यहां तक हो के 40 बंदे ने खा लिया, गोश्त वैसे पड़ा रहा। सबने डकार डकार के दूध पी लिया, प्याला वैसे भरा रहा।
रसूल खड़ा हुआ तकरीर के लिए। अबू लहब ने कहा, अच्छा तुमने इसलिए खाना खिलाया कि हम बैठ के तेरा आवाज सुने? ये जा वो जा। सरकार के चेहरे की रंगत बदली। जनाब अबू तालिब ने देखा, सरकार कुछ कहना था इनसे। चचा बुलाया तो इसीलिए था, तो पहले मुझे फरमाया होता ना। अब ऐसा कर, कल फिर तकलीफ कर दावत की। अगर हवा भी तेरी इजाजत के बगैर हुजरे से बाहर जाए, मुझे अबू तालिब कौन करे? अल्लाह अकबर। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। फिर दूसरे दिन दावत हुई, आए, खिलाया पिलाया, उठने लगे, सर उठा। अबू तालिब अबू लहब के पीछे खड़े थे। यदुल्लाह के बाबा ने कंधे पे हाथ रखा, रिजाल, और कमीने शख्स आराम से बैठ। ए कमीने शख्स आराम से बैठ। और अगला फिक्र सुना, वस्मा मा यकूलो लका मौला या, और जो कुछ मेरा मौला कहे उसे गौर से सुन। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, तुम कह रहे थे मुकम्मल मजलिस भी टाइम के लिहाज से भी मुकम्मल है, और फिर जितने जवाहर मैंने तेरे मजमे की झोली में डाल दिए, इनका भी हिसाब कर लेना। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। अल्लाह कहता है इन जैसा है, अबू तालिब कहता है मेरा मौला है। और जनाब खदीजा के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिसका अमल ही ये था। जय सुल्तान, बंदे को ठोकर लगे ना हमाद, तो मुंह से निकलता है हस्बी अल्लाह, माशा अल्लाह। शिया के मुंह से या अली निकल जाता है। पता है जब जनाब खदीजा को ठोकर लगती थी, उनके मुंह से क्या निकलता था? नहीं तो ना सही फिर कभी साहब ना ना, जबरन सुनाने की गदन पर को आदत ही नहीं। नहीं 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 नहीं, गाहक की मिन्नत वो दुकानदार करता है जो खोटा बेचे। जो खरा बेचे और अपना बेचे, वो नखरे से बेचता है और अपनी कीमत पे बेचता है। गजनफर सीढ़ियों का अल्लामा नहीं है। जिनको तुम इश्तिहारों में अल्लामा लिखते हो, वो रट के सीढ़ियां गजनफर की पढ़ते हैं। हाँ, सिर्फ गजनफर शाह नजफ का दिया पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे सामने ये पासी चेहरे और माथे पे शिकन न लाया करो। ठोकर लगती है। फिक्रा अरबी में पढ़ूंगा, लेकिन उसका तर्जमा उर्दू में नहीं करूंगा, क्योंकि उर्दू में तर्जमे का लुत्फ ही नहीं। उसका लुत्फ पंजाबी तर्जमे में है। ठीक है ना? हाँ, तर्जमा पंजाबी में करूंगा। बीबी चल रही होती ना, कभी कपड़ा उलझ जाता पाए मुबारक से, और जनाब खदीजा को ठोकर लगती, तो बेसाख्ता मुंह से निकलता, मा अफलाह मन औदा का या मोहम्मद, और मोहम्मद तेरे दुश्मन दा कख न रहे। समझ आ रही बात? हाँ। ये वो है जिन्हें अल्लाह कहता है कि मेरा इन मोमिनीन पर एहसान है कि मैंने इनमें इन जैसा रसूल भेजा। सर उठाओ। 3:45 में मेंबर पे आ गया था, 4:30 हो गए हैं। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। हाँ, एक आलिम रब्बानी ने, अल्लामा असद हैदर हाशमी ने एक जुमला लिखा है, और ये मेरे अपने बेटे की मुझसे फरमाइश है। एक मजलिस मैंने पढ़ी थी जेहलम सरकार अबू तालिब पर, तो बेटा भी था, तो उसने मुझसे वादा लिया कि बाबा जब भी कभी सरकार अबू तालिब पे मजलिस पढ़ें, ये जुमला जरूर कहा करें।
तो आज तो मैं भी सुनाता हूं, पता नहीं उस जुमले के खरीदार कितने हैं मेरे सामने, 12 सुन लेना। अल्लामा असद हैदर हाशमी लिखते हैं अबू तालिब को खराज लंबा है, मैं उसका एक फिक्रा सुनाना चाह रहा हूं। वो कहते हैं सिर्रुल गदे वल अम से मुशारोहू मुशीर शम से। वो फरमाते हैं कि अबू तालिब गुजरे हुए कल का भी राज था, गुजरे हुए कल का भी राज था, आने वाले कल का भी राज है। मुशारो मुशीर शम से कहते वो अली जो सूरज को इशारे से बुलाता है, अबू तालिब उसी अली को इशारे से बुलाता है। यही नारा हक था इस जुमले का। हाथ बुलंद करके सारे हलाली मवाली बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, दोवें बाजू बुलंद करके पंजवा नारा हैदरी। जो मुशारो मुशीर शम्स, जो अली डूबे हुए सूरज को इशारे से बुलाए। क्या मकाम है अबू तालिब का, वो उसी अली को इशारे से बुला। हाँ जो बस मैं राजी तुमसे, सिमट गई मेरी गुफ्तगू, आखिरी बंदे तक सर उठाना। अगर मेरे वालिद मुझसे बड़े आलिम न होते और अल्लाह ना करे अनपढ़ होते तो मैं शर्मिंदगी से नाम ही न लेता, क्योंकि मुझसे भी बड़े आलिम थे। तो मैं नाज से कहता हूं मैं अमीरुल उलमा का बेटा हूं। अली वो है जिस पे तौहीद नाज करती है। अब मैंने खानेवाल वालों ऐसे नहीं कहा, मैंने हदीस कुदसी पढ़ी है कि नमाज फजर के वक्त और नमाज मगरिबैन के वक्त हिजाब अकबर से आवाज आती है अला अय्यतहा मलाइकती मम मिसली, ओ मेरे फरिश्तों मुझ जैसा अल्लाह कौन हो सकता है। खर्रतुल मलाइकतु साजिदीन, फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं। मालिक किसी ने तेरी बराबरी की, आवाज आती है मेरी पूरी बात तो सुन लो, मुझ जैसा कौन हो सकता है। कद खलक तो अली, मैं अली का खालिक हूं। समझ आ रही है मेरी बात? तो जिस अली पे जली नाज करे वही अली मैदान जंग में दुलदुल माशर खराम की रकाबों पे जोर देकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहते अमा तालम अन इब्न अबी तालिब, तुझे इल्म नहीं मैं अबू तालिब का बेटा हूं। सारे बोलो अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली अली अली। हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। समझ में आ रही है बात? जो अली का नाज हो। अब नहीं ये जुमला जैल सुल्तान नमाज फैसल बेटे दावत फिक्र दे रहा है, अली का दुश्मन के सामने ये नाज करना, तुझे इल्म नहीं, तू नहीं जानता मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तो मालूम हुआ अबू तालिब को देखने के लिए ऐनुल्लाह होने की जरूरत है। ऐसी वैसी आंख उसे देख ही नहीं सकती। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। खुशनूदी मौला इमाम अली रजा बादशाह बीबी मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा
कुछ लुत्फ आया है या वक्त जाया हुआ है? जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अब सबकी इबादत मौला कबूल फरमाए। बस ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक जो पढ़ा वो तुम्हारे लिए था। अब जो 2 जुमले पढ़ने हैं वो 2 और अज़ादारों के लिए। एक तुम में है कहीं, मैं जगह तो नहीं बता सकता कि कहां है। अकीदा भी है और इल्मी तहकीक भी है कि है। और एक पर्दे में निशानी दे सकता हूं। तुम पानी रोते हो, वो लहू रोता है। अल्लाह। नर्म दिल अज़ादारो, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं इस जुमले को यूं कह दूं, खून रोने वाला तुम में है और खून होने वाली पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस दर्द की हर कहानी से हर अज़ादार वाकिफ है। 14 सदियों से बार बार दोहराई जा रही है दास्तान। आज भी मैं गुजरे हुए वक्त के कुछ लम्हात याद दिलाता हूं। जिस आंख का जितना वुजू मुकद्दर है वो कर लेगी और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। रिवायत किसी आलिम की नहीं पढ़ने लगा मैं, तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी की रिवायत है। जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा बीबी फरमाती हैं कि मेरी बड़ी बहन ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि उम्मे कुलसूम जहां से काफिला चलने लगे वहां भी बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला क़याम करे वहां भी गिन लिया कर। बीबी चलते वक्त तो गिनूं, क़याम के वक्त क्यों? रोके कहा ताकि पता तो चले कितने हमारे साथ आए, कितने रास्ते में नाना के दीन के काम आ गए। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं खबर कि किसके सीने में गोश्त है और किसके यहां पत्थर है। जो गोश्त के दिल वाला है और पुरुषे की नीयत लेके आया है, यहां भी उसकी आंख वुजू करेगी, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। हर मंजिल पे बहन की फरमाइश वसीयत पूरी की बीबी ने। मूसल के बाहर काफिला उतरा, अभी सामान खोल रहे थे कि जासूस ने इत्तला दी कि इस शहर में अली के शिया ज्यादा हैं। वो लोग जमा हो रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, हमला करके कैदी भी छुड़ाना चाहते हैं, सर भी छीनना चाहते हैं। शमर ने कहा जल्दी सामान लपेटो, जल्दी तैयारी करो। खानेवाल वालों, इतनी जल्दी तैयारी हुई कि अली की बेटी बच्चे शुमार ना कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2-2.5 मील काफिला चला होगा। अकबर के बाबा के सर वाला नेजा जमीन में गड़ गया। शमर मलून जोर लगाता है, नेजा बाहर नहीं आता। 5 शामी बुलाए, 10, 20, 40 बंदे जोर लगाते हैं, नेजा बाहर नहीं आता। मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? तुम्हारे मजहब का छोटा सा वकील हूं, हकीर सा खादिम हूं इस मजहब का। ज्यादा चोट लगे तो लिल्ला माफ कर देना। शिमर हरामी के शौक ही 2 थे, या सकीना को तमाचे मारना या सज्जाद की पुश्त पे करबला की तारीख लिखना। अल्लाह अकबर। हाँ, तुम्हारा दिल नाजुक है, इस नजाकत का मैं इतना ही एहतराम कर सकता हूं कि शिमर ने कलम हाथ में लिया, सज्जाद की पुश्त पे पहली सतर लिखी। कलम की नोक तेज थी, कागज नाजुक था, सियाही बाहर उबलने लगी। सज्जाद ने कहा जालिम मेरा कसूर, तेरे बाबा के सर वाला नेजा बाहर क्यों नहीं आता? जालिम पहले पूछ लेते, अभी बताता हूं। फुफ्फी के महमल के पास आया सज्जाद। फुफ्फी अम्मा बच्चे पूरे हैं। अब मुझे खबर नहीं यार तू क्या सुन रहा है, तू के सोच में खोया हुआ है। बीबी ने छोटी बहन की तरफ देखा। जहां उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी तैयारी तो तेरे सामने हुई है, इतनी जल्दी चले हैं कि मुझे बच्चे गिनने का वक्त नहीं मिला, अभी संभालती हूं।
अब पत्थर भी अगर तो पिघल तो वो भी जाएगा। बच्चों पे निगाह दौड़ाते दौड़ाते उम्मे कुलसूम की चीख निकली, कहा मैं लुट गई, सकीना नजर नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। बच्चों में सकीना नहीं। सज्जाद ने रोके कहा मेरे बाबा के सीने की जीनत पीछे रह गई, काफला रोक मैं जाके बहन को ढूंढ के ले आता हूं। शिमर ने कहा तूने मनों के हिसाब से लोहा पहना हुआ है और फिर पैदल है, तुझे देर लग जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के ढूंढ के ले आता हूं। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया। जब शिमर ने यह कह के बाग फेरी, ज़ैनब तड़प गई। सज्जाद बेटे, ये मेरी बेटी को जिंदा तो नहीं लाएगा, ये इतना जालिम है, ये तो लाश लेके आएगा। अब्दुल्ला अस्कलानी रिवायत करता है, वो कहता है मैं था लश्कर यजीद में, लेकिन था तो साहिब औलाद। अली की बेटी की ये फिक्रे निश्तर बन के मेरे कलेजे पे चले। मैंने कहा बीबी घबरा नहीं, मैं घोड़ा पीछे दौड़ाता हूं। इस मलून ने उंगली भी लगाई तो इसका बाजू काट लूंगा। कहते बस चंद कदम आगे शिमर घोड़ा दौड़ा रहा है, पीछे में। हम 2 मील पीछे आए, देखा एक 4 साल की बच्ची है, हाथ बंधे हुए हैं, वादी में दौड़ रही है। फुफी अम्मा मैं अकेली रह गई, सज्जाद भैया मुझे भूल के चले गए। अल्लाह अकबर। शिमर हरामी घोड़े से उतरा, औलाद वालों बिला तशबीह ने तमाचा उठाया। अब्दुल्ला अस्कलानी ने तलवार खींची, कहते खबरदार अगर हाथ लगाया बाजू काट लूंगा। अल्लाह जाने आले मोहम्मद कितने गरीब हो गए थे। जब सकीना ने देखा ना कोई खैर खा आ गया, दौड़ के अब्दुल्ला के पीछे आई, कहती है चचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चचा तेरा बड़ा शुक्रिया, ये बड़ा जालिम है, मेरे रुखसार जख्मी है, मेरे कानों से लहू जारी है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू